जय यीशु मसीह। रात के 2 बजे हैं। शहर सो चुका है, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं है। कमरे की लाइट बंद है। मोबाइल की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही है और आपके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा है। क्यों हुआ ऐसा? मैंने ऐसा क्या किया था? सब मेरे साथ ही क्यों होता है? दिन में आप सामान्य दिखते हैं, लोगों से बात करते हैं, काम करते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन सच यह है, अंदर कहीं एक भारी पत्थर रखा हुआ है। कोई देख नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। कभी कभी तो आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आखिर दर्द है कहाँ। दिल में, दिमाग में या आत्मा में कुछ टूट चुका है और उसकी आवाज सिर्फ आपको सुनाई देती है। कभी यह टूटन रिश्तों से आती है। जिस पर भरोसा किया वही दूर चला गया। जिसे अपना कहा उसने मुड़कर भी नहीं देखा। कभी यह टूटन सपनों से आती है। आपने सालों मेहनत की, उम्मीदें बनाई, भविष्य की तस्वीर बनाई और अचानक सब मिट गया। कभी यह टूटन आर्थिक दबाव से आती है। घर की जिम्मेदारियां, बिल, उधार और जेब में खालीपन। कभी यह टूटन बीमारी से आती है। रिपोर्ट हाथ में हो और डॉक्टर की आवाज कानों में गूंजती रहे। और कभी यह टूटन किसी एक घटना से नहीं, धीरे धीरे जमा हुए बोझ से आती है। आप मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर इंसान की एक सीमा होती है। एक पल आता है जब इंसान चुप हो जाता है। वह शिकायत नहीं करता, वह रोता भी नहीं, वह बस अंदर से खाली हो जाता है। और खालीपन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहीं से आवाज आती है, अब कुछ नहीं बदलेगा, अब जिंदगी ऐसी ही रहेगी, अब उम्मीद छोड़ दो। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो जाती है? सोचिए, अगर अंधेरा इतना गहरा है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं रोशनी भी होगी। अगर दर्द इतना सच्चा है तो इसका मतलब है दिल अभी जिंदा है। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप खत्म नहीं हुए। कभी आपने गौर किया, सबसे लंबी रात के बाद सबसे साफ सुबह आती है, लेकिन सुबह आने से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। शायद आप उसी हिस्से में हैं जहां सब कुछ अंधेरा लगता है। लेकिन आपको एक बात बताओ, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है लोग समझ न पाए, हो सकता है दोस्त व्यस्त हों, हो सकता है परिवार भी आपकी गहराई न समझ सके, लेकिन एक है जो चुपचाप देख रहा है। वह आपकी सांसों की गिनती जानता है, वह आपके आंसू देखता है, भले ही कोई और न देखे। वह आपकी चुप्पी सुनता है। हाँ, वह जानता है कि आप बाहर से मजबूत और अंदर से थके हुए हैं, और वह दूर खड़ा नहीं है। वह आपके संघर्ष को देखकर सिर्फ निरीक्षण नहीं कर रहा, वह इंतजार कर रहा है। इंतजार इस बात का कि आप एक बार उसे पुकारें। कोई बड़ी प्रार्थना नहीं चाहिए, कोई कठिन शब्द नहीं चाहिए, कोई धार्मिक भाषा नहीं चाहिए, बस एक सच्ची आवाज चाहिए। आप सोचते हैं, मैं तो योग्य नहीं हूं, मैंने गलतियां की हैं, मैं बार बार गिरा हूं। लेकिन सुनिए, मदद उन लोगों के लिए नहीं होती जो परफेक्ट हों। मदद उन लोगों के लिए होती है जो मान लेते हैं कि वे थक गए हैं। आपकी टूटन आपकी हार नहीं है, आपकी कमजोरी आपकी शर्म नहीं है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि नया बनना शुरू हो सके। आप अभी जिस दर्द से गुजर रहे हैं वही आपको उस इंसान में बदल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन यह बदला
अकेले नहीं होता। जब इंसान अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तभी ईश्वर अपना काम शुरू करता है। और शायद आप अपनी सीमा पर पहुंच चुके हैं। अगर आज आपके अंदर से एक हल्की सी आवाज आ रही है, मुझे सहारा चाहिए, तो उसे दबाइए मत, उसे बाहर आने दीजिए। धीरे से कहिए, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे संभाल ले। यही शुरुआत है। बदलाव हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी वह शांति से आता है। पहले दिल में हल्कापन आता है, फिर सोच में साफी आती है, फिर डर धीरे धीरे कम होने लगता है। हालात तुरंत नहीं बदलते, लेकिन अंदर की ताकत बदल जाती है। और जब अंदर बदलता है तो बाहर बदलना शुरू हो जाता है। आज जो आप सुन रहे हैं यह कोई संयोग नहीं है। शायद यह वही पल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बिना जाने आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आपकी किताब का यह आखिरी पन्ना नहीं है। हाँ, यह एक कठिन अध्याय है, लेकिन अध्याय अंत नहीं होता। आप टूटे हुए हो सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं। आप थके हुए हो सकते हैं, लेकिन छोड़े नहीं गए। और अगर अभी भी आपके अंदर कहीं थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, तो वही काफी है। क्योंकि ईश्वर को पूरी ताकत नहीं चाहिए, उसे बस थोड़ी सी सच्चाई चाहिए। आज का दिन आपकी वापसी की शुरुआत हो सकता है। आज की रात आपकी आखिरी निराश रात हो सकती है। बस एक कदम, एक सच्ची पुकार, एक ईमानदार स्वीकार, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा, और वहीं से नई दिशा शुरू होती है। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है? वो क्षण जब इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। आप चल तो रहे होते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती। आप बोल तो रहे होते हैं, लेकिन दिल खाली होता है। आप जी तो रहे होते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल गूंजता रहता है, अब क्यों? यही वह जगह है जहां इंसान हार मानने के सबसे करीब होता है। हार हमेशा शोर के साथ नहीं आती, कभी कभी वह बहुत चुपचाप आती है। पहले सपने छोटे होने लगते हैं, फिर उम्मीद कम होने लगती है, फिर प्रार्थना बंद होने लगती है, और फिर इंसान अंदर ही अंदर गिरने लगता है। शायद आप अभी उसी जगह खड़े हैं। आपने कोशिश की, बार बार की, लेकिन हर बार दीवार से टकराए। आपने भरोसा किया, लेकिन भरोसा टूट गया। आपने उम्मीद रखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। और अब आप सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद ईश्वर भी मुझे भूल गया। यही सबसे बड़ा झूठ जन्म लेता है। सुनिए, ईश्वर चुप हो सकता है, लेकिन अनुपस्थित नहीं होता। जब आपको लगता है कि वह दूर है, वही समय होता है जब वह सबसे करीब होता है। एक पल की कल्पना कीजिए, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, कोई आवाज नहीं। आप सोचते हैं, मैं अकेला हूं। लेकिन अगर उसी कमरे में कोई और भी खड़ा हो, जो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ आपको देख रहा हो, तो क्या आप सच में अकेले हैं? कई बार हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वह वहीं होता है। जब आप रोते हैं, वह देखता है। जब आप टूटते हैं, वह महसूस करता है। जब आप गिरने ही वाले होते हैं, वह हाथ बढ़ाता है। लेकिन एक बात समझिए, वह जबरदस्ती नहीं करता, वह इंतजार करता है कि आप उसकी तरफ मुड़े। कभी कभी जीवन हमें
इतना नीचे ले जाता है कि हमारे पास ऊपर देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और वही क्षण मोड़ बन जाता है। आप सोचते हैं मैं और नहीं सह सकता, और उसी वक्त अंदर कहीं से एक हल्की सी ताकत उठती है। वह ताकत आपकी नहीं होती, वह सहारा आपका नहीं होता, वह शांति अचानक आती है। आप समझ नहीं पाते कि क्यों दिल थोड़ा हल्का लग रहा है। हालात वही हैं, समस्या वही है, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा है। यही वह क्षण है जब अदृश्य हाथ आपको थाम लेता है। आप गिरते गिरते बच जाते हैं, आप टूटते टूटते संभल जाते हैं, आप हारते हारते रुक जाते हैं, और धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि कहानी खत्म नहीं हुई। याद रखिए, गिरना अंत नहीं है। अकेला गिरना खतरनाक है, लेकिन थाम लिया जाना चमत्कार है। और चमत्कार हमेशा शोर में नहीं होता, वह शांति में होता है, वह अंदर की मजबूती में होता है, वह इस एहसास में होता है कि मैं अभी भी खड़ा हूं, आप अभी भी खड़े हैं। इसका मतलब है आपको छोड़ा नहीं गया। अगर ईश्वर आपको छोड़ देता तो आप अब तक टूट चुके होते, लेकिन आप यहां हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब अभी काम बाकी है। शायद यह दर्द आपको मजबूत बनाने आया है, शायद यह अंधेरा आपको रोशनी की कीमत सिखाने आया है, शायद यह गिरना आपको नए रास्ते की ओर मोड़ने आया है। कभी कभी हम जिस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते रहते हैं वह हमारे लिए बना ही नहीं होता, और जब वह बंद होता है हम टूट जाते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता कि पीछे कोई और दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए, इसका मतलब है आप परिवर्तन के बीच में हैं। और परिवर्तन हमेशा आरामदायक नहीं होता, वह दर्द देता है, वह हिलाता है, वह पुरानी चीजें तोड़ता है, लेकिन उसी से नया जन्म लेता है। आज अगर आप गिरने के कगार पर हैं तो रुकिए, सांस लीजिए और धीरे से कहिए, प्रभु अगर तू सच में है तो मुझे अभी थाम ले। यह चुनौती नहीं है, यह पुकार है, और सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। शायद तुरंत जवाब न मिले, लेकिन अंदर बदलाव शुरू होगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, मैं गिरने वाला था लेकिन किसी ने मुझे थाम लिया। एक समय था जब आप खुद को कमजोर समझते थे, आपको लगता था कि आप हार गए हैं, कि आपकी कहानी बस दर्द की कहानी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। दर्द अभी पूरी तरह गया नहीं है, हालात अभी भी परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले आप हर बात से टूट जाते थे, अब आप रुकते हैं, सोचते हैं, फिर जवाब देते हैं। पहले आप तुरंत घबरा जाते थे, अब आप गहरी सांस लेते हैं। पहले आप अकेले महसूस करते थे, अब अंदर कहीं एक शांति रहती है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह उस रात से शुरू हुआ जब आपने पहली बार स्वीकार किया कि आपको सहारे की जरूरत है। वही क्षण आपकी नई पहचान की शुरुआत था। सुनिए, ईश्वर सिर्फ समस्याएं हल नहीं करता, वह इंसान को बदल देता है। वह परिस्थिति से पहले व्यक्ति पर काम करता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ समय में आप मजबूत हुए हैं। आपने सहा है, आपने इंतजार किया है, आपने टूटकर भी हार नहीं मानी, और यही नई पहचान है।
पहले आप परिस्थिति से परिभाषित होते थे, अब आप विश्वास से परिभाषित हो रहे हैं। पहले लोग क्या कहेंगे यह महत्वपूर्ण था, अब ईश्वर क्या कहता है यह महत्वपूर्ण हो रहा है। पहले आपकी पहचान थी अस्पष्ट, छोड़ा हुआ, कमजोर, अकेला, लेकिन अब आपकी पहचान बन रही है सीखा हुआ, मजबूत हुआ, संभला हुआ, संरक्षित। आपको लगता था कि दर्द आपको तोड़ देगा, लेकिन वही दर्द आपको गढ़ रहा था। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान परीक्षा में निखरता है। आपने जो खोया उसने आपको सिखाया कि असली सहारा कौन है। आपने जो सहा उसने आपको दिखाया कि अंदर कितनी क्षमता है। और आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। नई पहचान हमेशा शोर के साथ नहीं आती, कभी कभी वह चुपचाप आती है। एक दिन आप महसूस करते हैं कि वही बात जो पहले आपको तोड़ देती थी अब आपको हिला भी नहीं पाती। यही परिपक्वता है, यही आंतरिक शक्ति है। आपका अतीत आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं था, वह आपको तैयार करने के लिए था। ईश्वर अक्सर टूटे हुए लोगों को चुनता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सहारा क्या होता है। जो खुद रो चुका होता है वही किसी और के आंसू समझ सकता है। जो खुद अंधेरे से गुजरा होता है वही रोशनी की कीमत जानता है। शायद आपकी कहानी सिर्फ आपके लिए नहीं थी, शायद आप किसी और के लिए गवाही बनने वाले हैं। एक दिन कोई आपसे पूछेगा तुम कैसे संभले, और आप कहेंगे मैं नहीं संभला, मुझे संभाला गया। यही नई पहचान है। अब आप परिस्थिति के शिकार नहीं हैं, अब आप अनुभव के साक्षी हैं। आपको गिराया गया लेकिन खत्म नहीं किया गया, आपको हिलाया गया लेकिन जड़ से उखाड़ा नहीं गया, आपको परखा गया लेकिन छोड़ा नहीं गया। और अब आप खड़े हैं, पहले से शांत, पहले से गहरे, पहले से मजबूत। अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो समझिए आप बदल रहे हैं। आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, आपकी प्रतीक्षा बेकार नहीं गई। नई पहचान बन रही है, और यह पहचान दुनिया नहीं देती, यह भीतर से आती है। आज आईने में खुद को देखिए, आप सिर्फ वह इंसान नहीं हैं जो टूटा था, आप वह इंसान हैं जो टूट कर भी बना रहा। और यही अंतर है, आप बदल चुके हैं। लेकिन सवाल है अब आगे क्या। नई पहचान सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होती, वह चलने के लिए होती है। एक समय था जब आप बस दर्द से बचना चाहते थे, अब समय है उद्देश्य की ओर बढ़ने का। ध्यान से सुनिए, ईश्वर कभी भी आपको सिर्फ संभाल कर वहीं नहीं छोड़ता, वह आपको उठाता है, फिर चलाता है, फिर इस्तेमाल करता है। शायद अभी तक आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपना दर्द, अपना संघर्ष, अपना नुकसान। लेकिन अब आपके अंदर जो शांति आई है वह सिर्फ आपके लिए नहीं है। आपका अनुभव किसी और की आशा बन सकता है। कभी आपने सोचा है जो रास्ता आपने पार किया उसी रास्ते पर अभी कोई और चल रहा होगा। जो आंसू आपने बहाए वही आंसू कोई और अभी बहा रहा होगा। जो सवाल आपने पूछे वही सवाल किसी और के दिल में होंगे, और शायद आप ही उसका जवाब बने। नई दिशा अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां हम सोचते हैं अब मैं क्या कर सकता हूं। पहले आप कमजोर थे, अब आप समझदार हैं। पहले आप टूटे हुए थे, अब आप गढ़े हुए हैं। पहले आप रास्ता ढूंढ रहे थे,
अब आप रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन दिशा चुनना आसान नहीं होता। डर फिर से आएगा, पुरानी यादें फिर से खींचेंगी। लोग कहेंगे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन सच यह है, जो इंसान आग से गुजर चुका हो वह धुएं से नहीं डरता। आप अब पहले वाले नहीं रहे। अब आपके पास अनुभव है, अब आपके पास धैर्य है, अब आपके पास विश्वास है। नई दिशा हमेशा बड़े मंच से शुरू नहीं होती। कभी वह एक छोटी सी मदद से शुरू होती है, कभी एक प्रार्थना से, कभी एक सच्चे शब्द से। आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी, बस एक जीवन छूना है, और शायद वही आपका बुलावा है। कभी कभी ईश्वर हमारी योजना तोड़ देता है ताकि अपनी योजना शुरू कर सके। आप सोचते थे आपका रास्ता कुछ और होगा, लेकिन अब जो दिशा खुल रही है वह गहरी है, मजबूत है, स्थायी है। अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, अब आपके अंदर एक उद्देश्य है, और उद्देश्य दर्द से बड़ा होता है। आज अगर आप खुद से पूछें मैं किस लिए बचाया गया, तो जवाब आएगा ताकि मैं रोशनी बन सकूं। नई दिशा का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब है आप अब उनसे भागेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे, आप बोलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो दरवाजे बंद थे वे जरूरी नहीं थे, क्योंकि अब एक नया रास्ता खुल चुका है। हर इंसान जीता है, लेकिन हर इंसान बुलावे के साथ नहीं जीता। कुछ लोग बस दिन काटते हैं, कुछ लोग दर्द सहते हैं, कुछ लोग इंतजार करते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन कुछ लोग टूटने के बाद बदल जाते हैं, और बदलने के बाद समझ जाते हैं उन्हें बचाया क्यों गया। आपने दर्द देखा है, आपने अंधेरा देखा है, आपने गिरना देखा है, आपने संभलना भी देखा है। अब सवाल है, क्या यह सब सिर्फ आपके लिए था? नहीं। जो इंसान खुद गहराई से गुजरा होता है उसे ऊंचाई संभालना आता है। जो इंसान खुद रो चुका होता है वह किसी और के आंसू पोंछ सकता है। जो इंसान खुद अंधेरे में चला हो वही रोशनी की दिशा बता सकता है। शायद आपका जीवन सिर्फ नौकरी, पैसा या सामान्य दिनचर्या के लिए नहीं था। शायद आपको इसलिए उठाया गया ताकि आप किसी और को उठाएं। यह मिशन मंच से शुरू नहीं होता, यह दिल से शुरू होता है। एक शब्द से, एक सच्ची गवाही से, एक प्रार्थना से। जब आप किसी टूटे हुए इंसान से कहते हैं मैं समझ सकता हूं, तो वह शब्द सिर्फ वाक्य नहीं होता, वह पुल होता है। और अब आप पुल बन सकते हैं। आपका अनुभव आपकी गवाही है, आपका संघर्ष आपकी ताकत है, आपका बच जाना आपका बुलावा है। ईश्वर किसी को व्यर्थ नहीं बचाता। अगर आप अभी खड़े हैं तो इसका मतलब है काम अभी बाकी है। दुनिया में आज भी लोग अंधेरे कमरों में बैठे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, हार मानने के करीब हैं, और उन्हें किसी की जरूरत है जो कह सके मैं भी वहां था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। यही मिशन है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन प्रभाव का नाम है। और जब आपका दर्द किसी और की आशा बन जाता है तभी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। आज अगर यह पूरी यात्रा आपके दिल तक पहुंची है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में पाया है, अगर आपको लगा कि यह संदेश आपके लिए था,
तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। और यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यही कारण है कि यह मंच बनाया गया। यीशु संदेश मिशन सिर्फ वीडियो नहीं है, यह उन लोगों के लिए जगह है जो टूटे हैं, जो खोज रहे हैं, जो बदलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि टूटे हुए दिलों तक आशा पहुंचे, अगर आप चाहते हैं कि अंधेरे में बैठे लोग रोशनी देखें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक सिर्फ एक बटन नहीं है, यह एक कदम है उस मिशन की ओर जहां प्यार, शांति और आशा फैलती है। और अगर यह संदेश आपके लिए था तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। आपका जीवन अब सिर्फ कहानी नहीं, मिशन है, और मिशन अभी जारी है। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु जीवित है।